हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे चेहरे से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये इतनी खुश क्यों है। तो हाँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अभी घर जा रही हूँ। घर मतलब पहले रांची, उसके बाद कोलकाता। तो हमारा टिकट हो गया है कंफर्म। कल रात तक कंफर्म नहीं हुआ था। वी वर नॉट श्योर कि हम लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा टिकट है फर्स्ट एसी में और वो भी वेटिंग था 12-13। काफ़ी दिन से था 12-13, फिर धीरे धीरे 2-3 में आके रुक गया था। तो हम लोग काफ़ी टेंशन में थे कि कल तक तो 2-3 था कि जा पाएंगे कि नहीं। वहाँ मम्मी पापा भी बहुत ही बेचैन हो रहे थे कि क्या होगा। तो फाइनली टिकट जाके कंफर्म हुआ और अभी हम लोग जा रहे हैं कोलकाता। मतलब पहले जाएंगे रांची, वहाँ से कोलकाता। देख सकते हैं कि अभी सुबह हो रहा है, मतलब अभी 6 बजे हैं और हमारा ट्रेन है 8 समथिंग 8:50 को। तो हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। ये रहा, पैकिंग हमारा हो गया है। जल्दी निकल रहे क्योंकि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, स्कूल बसेस फिर ऑफिस गोइंग पीपल का। तो ये रास्ते में हम लोगों को ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। और एक बार मेरे ससुर जी का यही ट्रेन छूट गया था। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा ट्रेन छूटे, इसलिए हम लोग पहले से ही रेडी वेडी होना शुरू कर दिए। यही 6:30 बजे तक निकल जाएंगे। टिम और अंकुर अभी भी लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। तो मैं रेडी होके उनको उठाऊंगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी टिम और अंकुर को उठाएंगे और टिम को रेडी करूँगी। फिर घर का डस्टबिन वगैरह है, वो सब फेंकना है। तो मन में तो बहुत खुशी है कि हम लोग जा रहे हैं। इतना कल मुझे डर था कि होगा कि नहीं होगा, कि मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया था कि मैं क्या करूं। टेंशन में हो ही जाता है क्योंकि अभी आपको टिकट तो नहीं मिलेगा। ये दुर्गा पूजा का टाइम है तो तत्काल भी मिलता कि नहीं मिलता नहीं पता। और फ्लाइट्स वेरी कॉस्टली, लाइक एक ही टिकट 13-14 thousand का है। तो इट इज़ लाइक टू मच। तो चलिए ठीक है, कंफर्म तो हो गया। अभी मैं उठाती हूँ, चलते हैं। बोले तो आप तो कैसे हो? हम लोग ट्रेन में जाएंगे। ठीक करो, बोलो। हम लोग ट्रेन में जाएंगे। जाएंगे। अच्छा, हेलो गाइस बोले तो। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हम लोग अभी कैब का वेट कर रहे हैं। कैब आएगा तो हम लोग निकलेंगे। सब कुछ लॉक कर दिया, होपफुली कुछ भूले नहीं है। नाउ लेट्स सी, चलिए चलते हैं। टिम को एज़ यूजुअल अपना काम खुद ही करना है। तो ये अपना बैग तो नहीं है, उसका पापा का बैग है, उसको धकेल रहा था। और हमारा कैब नीचे आ गया था तो हम घर वर अच्छे से चेक करके लॉक करके नीचे निकल गए थे SMBT रेलवे स्टेशन के लिए। और हम लोग कुछ देर में, करीब आधे घंटे में SMBT रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। तो एंट्रेंस तो काफ़ी अच्छा बनाया है ये लोग ने। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, ड्रिजलिंग हो रहा था। तो मौसम तो बेंगलोर का एज़ यूजुअल ठंडा हो जाता है थोड़ा पानी गिरने से ही। तो हम लोग फिर आ गए थे। ये स्टेशन के बाहर ही एक शॉप था जहाँ से नाश्ता लेना था हम लोग को। हम लोग ने इडली और कुछ और पफ वगैरह ये सब लिए थे। ये 3 लगेज था इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं और अभी पानी वगैरह दिया जा रहा है। ट्रेन उतना साफ़ नहीं है, पता नहीं फर्स्ट एसी भी ये लोग क्यों इतना पैसा देके ये लोग जाते हैं और फर्स्ट एसी भी ये लोग गंदा करके रखते हैं। तो अभी यहाँ पे क्लीनिंग का दिया हुआ है। तो अंकुर फ़ोन कर रहे हैं। मतलब बाहर गए हैं बोलने के लिए कि अंदर गंदा बोले तो इधर पानी गिरा हुआ है। यहाँ हमारा बेडशीट वगैरह है ना। हाँ, बेडशीट वगैरह आ गया है। तो थोड़ी देर में मैं टिम को नाश्ता कराने बैठ गई थी। तो वो ऐसे थोड़ा टैब लगा दिया था और टिम मस्त खा रहा था। फिर हम लोग भी अपना नाश्ता कर लिए, जो कि था इडली वड़ा और चटनी के साथ।
फिर ट्रेन शुरू हो गया और शुरू होने के पहले ही वो लोग साफ़ कर दिए थे। Wheel on the train goes round and round, round and round, round and round. Papa on the train goes round and round. Go, Pura. तो हमारा कमरा फर्स्ट एसी था, तो हमको एक कूप मिला था और कूप का ये जो विंडो था वो बहुत ही गंदा था, मतलब साफ़ नहीं किया था ये लोग ने। तो थोड़ी देर के बाद मैं टिमटिम को उसके नाइट सूट पहना दी थी ताकि वो कंफर्टेबल रहे पूरा जर्नी में, और हम लोग ऐसे कलरिंग कर रहे थे। फिर आ गया खाना। इतना जल्दी खाने में मैं ली थी चिकन मील और टिमटिम के लिए थोड़ा सा राइस, दाल और सब्जी निकाल के रखी थी। अंकुर लिए थे वेज मील। तो मील में क्या क्या है आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा दाल, एक साइड तूर की दाल थी, एक अचार था, अचार तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगा, और एक साइड था ये सब्ज़ी, वो ग्रेवी टाइप का ही सब्ज़ी था, और ये रहा चिकन। तो चिकन के बहुत सारे पीसेस तो नहीं थे, ग्रेवी भी ठीक ठाक ही था, टेस्ट में ठीक था, और हम लोग को इसके साथ एक एक्स्ट्रा राइस भी दिया था। तो 2 पीस चिकन दिया था, चिकन करी। क्या खा रहे हो दिखाओ। वेज पाव, टिम पार्क चॉकलेट, और मैं क्या खा रही हूँ चलिए देखते हैं। चाउमीन। तो हमारा यहाँ रात का आ गया है खाना, जो कि है अंडा मिल, और ये अभी तक खाना लिए नहीं है क्योंकि इनको लग रहा है कि विजयवाड़ा में रुकेगा ट्रेन, तो ये फटाक से निकल के झटाक से लेके आएंगे। अपने आप को अल्लू अर्जुन समझ रहे हैं। यहाँ मेरा बेटा गेम खेल रहा है। ट्रेन जर्नी इतना लंबा हो जाता है कि 33 आवर्स। 33 आवर्स आपको ज्ञान दे रही है। हाँ, तो ज्ञान लेना भी चाहिए जो इंसान उस चीज़ को कर रहा है। और अभी हम लोग फर्स्ट एसी में हैं, पर फर्स्ट एसी में पहले जैसे सुविधाएं दी जाती थी कि ऐसे आप बेल बजाएंगे तो वो बॉय आ जाता था, अटेंडर, फिर खाना वाना देता था। आप अपने चॉइस से खाना कांच के प्लेट में, मतलब वो लोग सर्व करते थे, अपने चॉइस से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रम है। हम लोग खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक क्या है, ये इसमें आ रहा है फॉइल में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट एसी का पता नहीं, ये SMVT हावड़ा में तो ये सर्विस नहीं है। तो आप लोग फर्स्ट एसी से जाए या थर्ड एसी से जाए। फर्स्ट एसी का सीट थोड़ा चौड़ा होता है, वो इसीलिए मतलब ट्रैवल करना इजी होता है बच्चे के साथ, क्योंकि ये भी सो पा रहा है अच्छे से, मैं भी सो पा रही हूँ अच्छे से। तो बस यही एक सुविधा है, और ये इधर उधर भाग नहीं सकता है, कूप है हमारा, तो बस यही है। आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है मिस्टर अंकुर? बताइए, दशहरे के शुभ मौके पे। मुझे तो जाना नहीं था, जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, क्या करें। कभी कभी जबरदस्ती करना पड़ता है। देखिए, दशहरा का टाइम है, दुर्गा पूजा, हम लोग तो दशहरा नहीं बोलते हैं, हम लोग दुर्गा पूजा बांगाली है हम। तो दुर्गा पूजा का टाइम है, अभी मिलने सब फैमिली मेम्बर सब कोई मिलते हैं, हंसी मजाक होता है, मस्ती होता है। तो वहाँ से मेरे भाई या भाभी भी आ रहे हैं, भाई और भाभी, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो अभी सब कोई मिल के बहुत मस्ती करेंगे, तो ले जाना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी अपने हस्बैंड को फोर्स करना ज़रूरी होता है। मैं कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं की थी, मान गए। ये रहा हमारा रात का खाना। तो मैं अंडा मील दी थी और टिमटिम खा रहा था पूड़ी, और अंकुर को मिल गया था ये एग बिरयानी विजयवाड़ा स्टेशन से। तो फाइनली वो ले लिए थे। एग मील भी काफ़ी ठीक ठाक ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ये रहा नेक्स्ट दिन सुबह। तो हम लोग रात को खा के सो गए थे, फिर सुबह जब उठे देख रहे हैं बाहर धीमे धीमे बारिश हो रही थी। तो टिमटिम को मैं उपमा खिला रही थी
और अपने लिए मैं ली थी ये पोहा और अंकुर लिए थे ये ब्रेड और वेजिटेबल कटलेट। मॉन्स्टर Oh no. मॉन्स्टर आए मॉन्स्टर। Monster. Papa, monster. জুতোটাকে রেখে দে, রেখে दे। थोड़ा चाय पी रही हूँ। हमारा ट्रेन ये स्टेशन में आके रुकी थी, काफ़ी देर के लिए ही ये रुकी थी। तो हम लोग बीच रेलवे ट्रैक में थे, दोनों साइड ही प्लेटफॉर्म्स, मतलब प्लेटफॉर्म के साइड नहीं थे हम लोग बीच में ही थे। तो अभी मौसम जो मैं सुन रही हूँ, कलकत्ता में भी बहुत बारिश हो रहा है। हम लोग जा रहे हैं रांची में भी बारिश हो रहा है, हर जगह से बारिश ही बारिश हो रहा है। तो फिर मैं थोड़ा नज़ारा देख के अंदर चली हमारे कंपार्टमेंट में। तो रास्ता कुछ ऐसा है फर्स्ट एसी का, और हम लोग थे डी वाले कूप में। ये रहा हमारा कूप, यहाँ अंकुर लेटे हुए थे। ये जो नेक्स्ट स्टेशन आया था तो वहाँ पे अंकुर उतरे थे कुछ देर के लिए, समोसा फिर कुछ चीज़ें लेने के लिए, समोसा और वड़ा। तो यहाँ पे उतर के वो हमारे खिड़की के पास आए थे, तो बाप और बेटा मिलके मस्ती कर रहे थे। पापा इज कमिंग। ट्रेन में कुछ बच्चे अपने कूप या केबिन से बाहर आ गए थे और यहाँ पे खेल रहे थे। तो टिम जहाँ भी जाता है दोस्त बना लेता है, ये भी शामिल हो गया खेलने कूदने में। 3 मस्किटियर्स लग रहे थे। एक नदी मिला है, हाँ, बड़ा नदी मिला है, हाँ। खाने पत्तियाँ, अच्छे पोज में मैं भी ले ली। तो हम लोग लंच करके लेटे ही हुए थे, मैं बुक पढ़ रही थी, तभी मुझे आवाज़ आया झालमुड़ी। तो मुझे झालमुड़ी खाना बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है। आप सोच भी नहीं सकते कितना पसंद है। जहाँ झालमुड़ी मिल जाए मैं तो वहाँ हुई। तो मैं अपने लिए एक झालमुड़ी ले ली और बुक पढ़ रही थी। ट्रेन हमारा 2 घंटा लेट था, तो हम लोग करीब 8:30 बजे पहुँच गए थे रांची, मतलब हटिया स्टेशन। वहाँ से हम लोग ये टेम्पो लिए थे, टेम्पो लेके हम लोग घर की तरफ निकले। यहाँ पे भी बारिश का ही मौसम था, रोड्स तो मुझे भीगे हुए दिख रहे थे। तो ये है नया ओवरब्रिज जो बना है, जो हमारा घर जाने का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम कर देता है। घर पहुँचते ही ये रही मेरी सासू माँ, बहुत खुश, तो वो पहले से थी, देख के और खुश हो गई और फिर टिम को खाना खिला रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।